हाय एवरीवन। आज से हम लोग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू हो रहा है, टेंस। क्योंकि जानते हैं कि टेंस जो है इंग्लिश में एक बैकबोन की तरह काम करता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोकन से रिलेटेड हो या ग्रामर से रिलेटेड हो, टेंस इज़ द ओनली वन चैप्टर दैट कैन हेल्प यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज से हमने टेंस सीरीज़ बाज़ाब्ता स्टार्ट किया है, जिसकी पहली कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए, नॉर्मल चीज़ें तो सबको पता है, उसमें टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा है नहीं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 सारा नाम भी आप लोगों को याद होगा, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली आज हम लोग आएंगे अपने पहले पॉइंट पे। और जो पहला पॉइंट होगा हम लोगों का वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक चीज़ आपको पहले बता दें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है पार्ट 1। ध्यान रखिएगा, आज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ेंगे वो कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट के बाद फिर जब हम पार्ट 2 में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कंसेप्ट है, क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं ताते ती रहा रही चुका चुकी, इसी से हम लोग बचपन से टेंस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। आज से थोड़ा सा अलग से आप टेंस पढ़िए, आप खुद ही देख लीजिएगा आधे घंटे में कि क्या फ़र्क आपको दिख रहा है टेंस के मामले में। तो पहला चीज़ है कि हम लोगों का आज पहला दिन है टेंस सीरीज का प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले प्रेजेंट अलग अंडरलाइन किया हुआ है, इंडेफिनिट अलग अंडरलाइन किया हुआ। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, एक साथ हमने नहीं किया। इट मीन्स हम लोग जो पढ़ेंगे वो ब्रेक करके पढ़ेंगे, तोड़कर। यानी प्रेजेंट बिल्कुल अलग रहेगा, इंडेफिनिट बिल्कुल अलग रहेगा। प्रेजेंट को इंडेफिनिट से कोई मतलब नहीं और इंडेफिनिट को प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आ रहा है टेंस के लिए, प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट का मीनिंग होता है वर्तमान, मौजूदा जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। और इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? अनिश्चित। अब पूछेंगे आपसे कि अनिश्चित का डेफिनेशन याद है? बोलेंगे हाँ, जो निश्चित ना हो उसे अनिश्चित कहते हैं। ये याद तो होगा, लेकिन इससे समझ में कुछ आने वाला है नहीं। हम 5 मिनट बाद इस पर फिर वापस आएंगे अनिश्चित के ऊपर, तब आपको क्लियर करेंगे कि इंडेफिनिट में टेंस के लिए अनिश्चित का क्या सेंस आया है। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेजेंट का मीनिंग वर्तमान। कौन सा ऐसा एक वर्ड रहेगा जिसको देखते ही हम पहचान जाए कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है? तो सिंपल है, आप लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पर कि वर्ड होता है। यानी जिस सेंटेंस के आखिर में है वर्ड आ जाए वो प्रेजेंट का होगा। कोई जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, लेकिन प्रेजेंट का होगा। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, है हूं मात्रा चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, किसका सेंटेंस है? ये प्रेजेंट का, क्योंकि लास्ट में है आया, हूं आया। लेकिन ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट है? बिल्कुल नहीं। मेरे पास 100 रुपया है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन इंडेफिनिट है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम बोल रहे प्रेजेंट अलग चीज है, इंडेफिनिट अलग चीज है। प्रेजेंट को इस तरह से पहचानिए कि उसके आखिर में है रहे। कोई जरूरी नहीं कि है वाला सेंटेंस टेंस ही का हो, टेंस के अलावा सब में है हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इंडेफिनिट के बारे में, इंडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहचान क्या होता है? तो जनरली सबको याद है कि पहचान होता है ता, और ये ता जनरली जो लगा हुआ होता है, ये कहाँ लगा हुआ होता है? ये लगा हुआ होता है आपका वर्ब में। ये भी पता है आप लोगों को। देखिए, ता जनरली बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा या पहले कभी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया गया होगा, जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, तू है, यही सब बताया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो इंडेफिनिट का पहचान है वो सिर्फ एक लेटर है, ता। अब मात्रा आप जितना चेंज कर दीजिए तो पहचान थोड़ी ना बदल जाएगा। मात्रा चेंज करें तो हम 12 खड़ी बना सकते हैं, ताता तेती तू तू तीती सब बना सकते हैं, तो वो उससे पहचान नहीं बदल गया। या पहचान आपका 10 नहीं हो जाएगा, एक ही पहचान रहेगा और वो पहचान है ता। मात्रा चेंज करते रहिए, ता ते ती तू, जो करना है कर दीजिए, वो आपके सेंटेंस पे आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से आप क्या लगा रहे हैं। तो ता पहचान हो गया किसका? इंडेफिनिट का। और ये ता कहाँ लगा रहेगा? वर्ब में। बता चुके हैं ना, वर्ब अपने मेन फॉर्म में कब रहता है? जब उसके साथ ना लगा रहता है, आना जाना खाना पीना। इसी ना को हटाइए और हटाकर ता लगाइए, आता जाता खाता पीता, ये बन जाएगा क्या? इंडेफिनिट। क्लियर हो रहा है आपको? तो सबसे पहले प्रेजेंट का मीनिंग वर्तमान और पहचान क्या है। और इंडेफिनिट का मीनिंग अनिश्चित और पहचान क्या है? ता कहाँ रहेगा? वर्ब में। अब आइए उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अब तक तो हम लोग टेंस इसी से पढ़ते आ रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, तू है, यही सबसे। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे ये 2 पॉइंट पर पढ़ेंगे। 2 पॉइंट आपका क्या है? एक है साइन और एक है सेंस। साइन तो ये हो गया पहचान, और सेंस
अलग चीज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे तरफ से जानिए आप लोग, ये जो ताते ती है, रहा रही है, चुका चुकी है, यही ना पहचान होता है साइन का। अगर हम इसको परसेंट में बांटना चाहें कि ये साइन का वैल्यू पूरे टेंस के लिए, सिर्फ इंडेफिनिट के लिए नहीं, पूरे टेंस के लिए कितना है, तो मेरी नज़र में इसका वैल्यू 10% से 1% ज़्यादा नहीं है। कम कर सकते हैं, 9, 8, 7 कर सकते हैं, लेकिन 1% बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी ये जो ताता, ताते, ती, रहा रही, चुका चुकी, ये सब जो पहचान आप लोग याद किए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना, ओनली 10%। और हम लोग फोकस कितना करते हैं इस पर, 100%। यही तो गलत है, इसी चक्कर में तो टेंस गड़बड़ाया हुआ है कि बस ताते ती रहा आंख बंद करके इंडेफिनिट, रहा रही रहा आंख बंद करके कंटिन्यूअस, चुका चुकी रहा आंख बंद करके परफेक्ट। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे ये सब लॉजिक की चीज़ है, ये सब समय, टेंस क्या है, काल, समय से रिलेटेड चीज़ है। कैसे ताते ती बता देगा कि इंडेफिनिट ही है, वो कुछ और भी हो सकता है। रहा रही कैसे बता देगा कंटिन्यूअस है, कुछ और भी हो सकता है। तो मेरी नज़र में ये ताते ती, रहा रही, चुका चुकी का वैल्यू कितना, 10%। और ये सभी टेंस में, इंडेफिनिट में भी, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितना टेंस पढ़ लीजिए सब में यही रहेगा, 1% भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, मेरे नज़र में सेंस का वैल्यू कितना है, तो सेंस का वैल्यू है 90%। जो इसी पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, सब ध्यान यहाँ, ता है इंडेफिनिट, रहा है कंटिन्यूअस, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेंगे इसको भी, तातेती है, कितना वैल्यू इसका, 10%। और जो हम बोल रहे हैं सेंस, यानी लॉजिक से समझने वाली बात, उसका वैल्यू है 90%। तो आप पूछते होंगे सर सेंस है क्या, सेंस यहाँ है, क्या लिखा हुआ है, नोट। इसी नोट में मेरा सेंस है। हर ट्रांसलेशन हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज जनरली यूज्ड फॉर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग साधारणतः किया जाता है किसके किसके लिए, एक हैबिट के लिए और एक रूटीन के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम उतना ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। हम क्या बोला, फर्स्ट क्लास है टेंस का, और ये बेसिक कंसेप्ट आपका हम क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। टेंस तो हम चाहें तो इसका 50 रूल 40 रूल आराम से पढ़ा सकते हैं, टाइम एंड टेंस मिक्स करके पढ़ा सकते हैं जैसा कि पढ़ाया जाता है। टाइम एंड टेंस अलग चीज़ है, टेंस अलग चीज़ है। टेंस को टाइम एंड टेंस से क्या लेना देना, तो टाइम एंड टेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तब टाइम एंड टेंस पे आएंगे। एक चीज़ को दूसरे से मिक्स कर देना सिर्फ इसलिए कि इतना रूल हम पढ़ाया, नाम हो जाए कि एक रूल से 10 रूल बना दिए, ये कोई बेवकूफ़ी ही वाली काम है। जितना है उतना, पहला रूल है मेरा कंसेप्ट क्लियर करना, तो कंसेप्ट में बस 2 ही चीज़ आएगी, एक हैबिट और एक रूटीन। ध्यान रखिएगा, इसी का वैल्यू क्या है, 90%। ऐसे ही जब हम लोग कंटिन्यूअस पे आएंगे तो इसका दूसरा चीज बताएंगे, ऐसे ही सब पर बताएंगे। तो ये तातेती का वैल्यू कितना, 10%, और ये हैबिट और रूटीन का वैल्यू कितना, 90%। अभी भी आपको लग रहा होगा डाउट कि पता ना कैसे बोल रहे हैं, आगे समझ में आ जाएगा, क्लियर कर देंगे। तो मेन चीज ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किसके लिए होता है, हैबिट बताने के लिए। हैबिट यानी आपकी आदत, जो आप करते हैं, और रूटीन बताने के लिए, जो कार्यक्रम आपका होता है। हैबिट और रूटीन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हम बोलें कि मैं चाय पीता हूं तो ये मेरी आदत है, अगर हम बोल दें कि मैं सुबह में चाय पीता हूं तो ये मेरी रूटीन है। जैसे ही टाइम लगा दिया, मैं स्कूल जाता हूं, ये आदत में आ गया, हैबिट में आ गया। मैं रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूं, अब ये रूटीन बन गया आपका। टाइम लगाइए, रूटीन बन गया, टाइम हटा दीजिए, हैबिट बन गया। तो खैर, हैबिट और रूटीन की बात करेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आइए उससे भी ज़्यादा हटकर अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। एग्जाम्पल पे सबसे लास्ट में आएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर पे आते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिएगा, तो अगर आपसे हम क्वेश्चन करें कि जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या कोई एक चीज़ इसमें से मिसिंग नहीं लग रहा है, मिसिंग इसमें नहीं है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि जनरली हम कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डैश प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। डैश यानी व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आता कि नहीं आता है। हम लोगों ने हैज़ हैव हैड पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब आया, देयर पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब आया, इसी तरह से यूज ऑफ इट पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब आया, डिग्री पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब आया। जितना भी चैप्टर आप पढ़ा होगा सब में हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे वो इसी तरह से पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ नहीं आया तो ये बोलकर नहीं छोड़ सकते कि स्ट्रक्चर में नहीं है, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आया उसको क्लियर करेंगे हम। और अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़िएगा तो उसमें एक स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। अब पूछिए कि इसे कि बीन क्यों लगा, तो बोलेंगे स्ट्रक्चर में होता है रट जाओ, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई चीज अगर एक्स्ट्रा आया तो उसको क्लियर करा जाएगा कि क्यों आया, और कोई चीज अगर स्ट्रक्चर में नहीं आया तो उसको भी क्लियर किया जाएगा कि क्यों नहीं आया। यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो फिर टेंस रटते रहिए ना, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए देखते हैं हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आता है। जरा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। पहले एग्जाम्पल पे थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। लिखा हुआ है मैं चाय पीता हूं। बोलिए ये क्या है? आपका हैबिट है। अब जरा ध्यान से एक चीज समझिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बोला कि तातेती से हम लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सेंस से पढ़ेंगे। जरा सेंटेंस में पहला एग्जाम्पल आप देखिए तो लिखा हुआ चीनी मीठी होती है। इसमें क्या आया? ये क्या है? ता। और ये क्या है प्रेजेंट हो गया, और ता क्या हो गया? इंडेफिनिट। यही ना बोलेंगे कि है जो हुआ मेरा ये हो गया प्रेजेंट, और ये जो तातेती आया ये मेरा हो गया इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है ये सेंटेंस, क्योंकि अभी हमने बोला कि तातेती का वैल्यू कितना? 10%। आप पूरा वैल्यू उसी को दे दिया, तातेती है इंडेफिनिट मान लिया। नहीं, क्या बोला हमने? हैबिट और रूटीन होना चाहिए। जरा देखिए तो चीनी मीठी होती है, इसमें मेरा कोई हैबिट आ रहा है, इसमें मेरा कोई रूटीन आ रहा है। ये किसी जन्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं होगा। और ये सेंटेंस तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूज ऑफ लगना। याद है चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को कि जिसमें नेचर या नेचुरल के बारे में बात की जाए, उसमें लगना भी आ सकता है और होना भी आ सकता है। तो यही सेंटेंस है चीनी मीठी होती है। बताइए तो इसका इंग्लिश क्या पढ़ा था? इसका इंग्लिश ये पढ़ा था कि नहीं आप लोग? शुगर इज स्वीट। अब जरा सा देखिए तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गया? स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, और इसके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये इंडेफिनिट कैसे हो गया? इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये ताते ती रहा रही चुका चुकी के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़िए, ज्यादा इसके चक्कर में पढ़िए। नोट जो लिखा हुआ रहेगा हर टेंस में, तो नोट क्या है? हैबिट या रूटीन। ताते ती 10 बार भी आ जाएगा ना तो भी वो इंडेफिनिट नहीं होगा, जब तक वो हैबिट या रूटीन में से कोई एक चीज ना हो जाए। क्लियर है? तो हैबिट या रूटीन रहेगा तो वो क्या होगा? इंडेफिनिट होगा, अदरवाइज वो इंडेफिनिट नहीं होगा। अब जरा यहां देखिए लिखा हुआ मैं चाय पीता हूं क्या है? प्रेजेंट। और तातेती ये इंडेफिनिट है कि नहीं है? ये शो करेगा। मैं चाय पीता हूं, बताइए ये आपका क्या है? हैबिट है। बिल्कुल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आदत है हम लोगों की। वह खाना बनाती है, आदत है यानी हैबिट है। अजीम सर यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास देते हैं, एक रूटीन टाइप का बना हुआ है या हैबिट ही मान लीजिए। ये सारा सेंटेंस इंडेफिनिट का था और ये इंडेफिनिट का नहीं था, क्योंकि ये हैबिट और रूटीन नहीं है। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जरा ध्यान देते हैं कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक सेंटेंस बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। पहले एक सेंटेंस को हम लोग बना लेते हैं। मैं चाय पीता हूं, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई है। और उसके बाद बताइए वर्ब कौन इसमें? पीना। पीना के लिए यहाँ वर्ड क्या आएगा? पीना के लिए यहाँ वर्ड आएगा टेक। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर ड्रिंक नहीं लिखा। ड्रिंक और टेक में थोड़ा सा अंतर होता है। जनरली पढ़िएगा तो लिखा है चाय के साथ टेक लगता है, ऐसा कोई रूल नहीं, चाय के साथ टेक लगता है। टेक और ड्रिंक में फ़र्क क्या है ज़रा समझ लीजिए आप लोग। देखिए जो भी चीज़ हम लोग पीते हैं वो लिक्विड होती है। लिक्विड चीज़ जब हम लोग पीते हैं तो उसको पीने का 2 प्रकार होता है। एक उसके वेसल्स यानी बर्तन में एक बार में लिया और गड़गड़ा के पी गए, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे एक गिलास पानी कोई दे तो एक बार में पीने में क्या दिक्कत होगा? आपको कोई दिक्कत नहीं। दैट विल बी कॉल्ड ड्रिंक। ड्रिंक होता है कि किसी भी लिक्विड आइटम को उसके बर्तन में एक बार में अगर आप पी सकते हैं तो वो ड्रिंक हो गया। और टेक का सेंस क्या होता है कि जिसको किसी बर्तन में एक बार में नहीं पिया जा सकता है, मतलब आप शर्त लगा के पी ले वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप आसानी से नहीं पी सकते। एक कप गर्मा गर्म चाय अगर आपको दिया जाए और बोला जाए कि ये एक कप गर्मा गर्म चाय है, इसको आप एक बार में पी करके दिखाइए, इसको आप एक बार में पी के दिखाइए, तो बताइए कि आप कैसे दिखा पाएंगे? एक बार में दिखा पाएंगे पी के? एक कप चाय गर्मा गर्म एक बार में नहीं पी सकते हैं, वो ड्रिंक नहीं होगा, वो क्या होगा? टेक होगा। तो खैर अब आइए टेक के ऊपर। मैं चाय पीता हूं, आई टेक। ये उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ गया? आई टेक टी। देखिए तो इस सेंटेंस में कहीं पर हेल्पिंग वर्ब आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में है ही नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा आपका? टेंस का स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर पे बना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आया। जरा हम लोग इसको आते हैं यहां से देखते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की एक कैटेगरी बनाई गई है, ध्यान से समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब की एक कैटेगरी बनाई गई है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट के लिए आता है,
कुछ हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट के लिए आता है और कुछ हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर के लिए। टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो 24 में कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो अभी के बारे में बात करेगा, कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा पहले के बारे में बात करेगा, और कुछ हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद के बारे में बात करेगा। तो टेंस में जो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो देखिए, तो इज, एम, आर, हैज और हैव ये हमेशा कब की बात करेगा? अभी की। आई एम अ टीचर कब है? अभी है। आई हैव 100 रुपीज कब है? 100 रुपीज मेरे पास अभी है, यानी ये सब अभी के बारे में बात करेगा। वॉज, वर और हैड ये कब के बारे में बात करता है? पहले के बारे में। इट वॉज 5 o'clock 5 बज रहा था, अभी के बारे में बात नहीं करे, पहले के बारे में। तो ये पहले के बारे में। और ये कब के बारे में बात करता है? बाद के बारे में। आई विल टेल यू मैं तुम्हें बताऊंगा, या आई शैल टेल यू मैं तुम्हें बताऊंगा। कब बताऊंगा? अभी नहीं, बाद में। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब जो अभी के बारे में बात करता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब जो पहले के बारे में बात करता है, और कुछ हेल्पिंग वर्ब जो बाद के बारे में बात करता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां जो लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट इज जनरली यूज्ड फॉर हैबिट एंड रूटीन। क्या मेरा हैबिट और रूटीन, जिसमें हम आदत बनाएं या रूटीन बनाएं, उसको क्या आज से या कल से या परसों से लेना देना होता है? यहां एक एग्जाम्पल है कि मैं चाय पीता हूं। किसी ने पूछा चाय पीते हैं आप? हाँ, चाय पीते हैं। क्या इससे ये क्लियर होगा कि आज हमने चाय पिया है कि नहीं? कभी नहीं क्लियर होगा। कोई पूछे स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल हम जाते हैं। क्या इससे ये क्लियर होगा कि हम आज स्कूल गए हैं कि नहीं? कोई पूछे कितने बजे उठते हैं? बोलेंगे रोज सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठ जाते हैं, क्या इससे ये क्लियर हुआ कि आज आप 5 बजे उठते हैं कि नहीं? जैसे मेरे साथ पूछिए कितने बजे, हम बोलेंगे 5 बजे। अब कोई संडे को आए ना 8 बजे दिन में भी, मालूम है सर सोए, बोले सर तो झूठ बोलते हैं, बोलते हैं 5 बजे उठते हैं 8 बजे तक सोए हुए हैं। तो ये रूटीन है, ये हैबिट है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, इट ऑलवेज चेंजेस, हमेशा ये बदलता रहता है। तो इसमें आप एक पॉइंट का ध्यान दीजिएगा कि मैं चाय पीता हूं, ये सेंटेंस बोलने से ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि चाय आज आप पिया है कि नहीं पिया है। ये भी अगर ये क्लियर नहीं हो पाएगा सेंटेंस से, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो पूछे क्रिकेट खेलते हैं सर? हाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या इससे ये क्लियर होगा कि आज क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला? यानी हम आज का क्लियर नहीं कर पा रहे। तो अगर हम सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव लगा दें तो ये कब के बारे में बात कर देगा? आज के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए हम लोग इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हैबिट और रूटीन में आज के बारे में बात नहीं किया जाता है। ये एक बस कॉमन रूटीन बताया गया। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं कपड़ा धोता हूं, मैं उससे फोन पर बात करता हूं। इससे ये कहां क्लियर हुआ कि आज आप काम किया है कि नहीं किया? तो आज वाला हेल्पिंग वर्ब कट हो गया। अब बताइए, बोले हम कि मैं चाय पीता हूं, क्या इससे ये क्लियर हो रहा कि कल हमने चाय पिया था कि नहीं पिया था? ये तो हमने एक आदत बता दिया आपको कि हाँ चाय पीते हैं, लेकिन कल पिया था कि नहीं पिया था ये गारंटी होगी? नहीं होगी। इट मीन्स कि ये हेल्पिंग वर्ब में से अगर कोई हम लगा दें तो ये क्लियर कर देगा कि कल के बारे में। ठीक है, उसके बाद अब आइए, अगर हम बोल दें कि मैं चाय पीता हूं, क्या इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम कल भी चाय पीवे करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है। कोई लोग होते हैं 20-20 साल 40-40 साल से सिगरेट पी रहे हैं, आज तक पी रहे हैं, और आज सीने में दर्द हुआ, गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कल से सिगरेट बंद, नहीं तो चले जाइएगा ऊपर, सिगरेट कैंसिल। तो आज आप कर रहे हैं, मतलब आप अपनी आदत बता रहे हैं। ये आदत कल कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। मैं 5 बजे उठता हूं और कोई आप बीमार पड़ जाइए है भी, डॉक्टर नींद की दवा दे दे, तो 5 बजे सुबह सुबह उठ जाइएगा? नहीं ना। इट मीन्स कि हम बाद वाले हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसलिए प्रयोग नहीं होता है कि हैबिट और रूटीन में अभी की बात नहीं की जाती, हैबिट और रूटीन में पहले की भी बात नहीं की जाती, हैबिट और रूटीन में बाद की भी बात नहीं की जाती। हैबिट और रूटीन अपने आप में एक अनोखा हैबिट और रूटीन है, यानी इसमें अभी की भी बात नहीं होगी, इसमें पहले की भी बात नहीं होगी, और इसमें बाद की भी बात नहीं होगी। बस अब अपना रूटीन बता रहे हैं। तो जब अभी की बात नहीं होगी तो अभी वाला हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, पहले की बात नहीं होगी तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, बाद की बात नहीं होगी, बाद वाला हेल्पिंग वर्ब भी नहीं। यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो या तो ये अभी के बारे में बात करेगा, या तो पहले के बारे में, और या तो बाद के बारे में। क्लियर हुआ? अब आइए, इस वर्ड को हमने छोड़ा था अनिश्चित, जो निश्चित ना हो उसे अनिश्चित कहते हैं। डेफिनेशन सही है लेकिन क्लियर नहीं होगा इससे। देखिए अनिश्चित है क्या? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट जो ट्रांसलेशन है, ये अनिश्चित है क्या? ये अनिश्चित ये है कि जिस सेंटेंस से अभी का पता ना चले, जिस सेंटेंस से पहले का पता ना चले, और जिस सेंटेंस से बाद का भी पता ना चले,
यानी इससे आज का भी क्लियर नहीं हो रहा है, इससे कल का भी क्लियर नहीं हो रहा, और इससे परसों का भी क्लियर नहीं हो रहा है। यानी जिस सेंटेंस से अभी का पता ना चले, जिस सेंटेंस से पहले का पता ना चले, और जिस सेंटेंस से बाद का पता ना चले, वही अनिश्चित होता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेंस का प्रेजेंट में इंडेफिनिट। है प्रेजेंट ही की बात, लेकिन प्रेजेंट में यह क्लियर नहीं कि आज, कल और परसों। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई गारंटी नहीं कि आज खेला कि नहीं खेला, कोई गारंटी नहीं कल खेला कि नहीं खेला, और ये भी गारंटी नहीं कि आने वाले कल में भी कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बस खेलते हैं, एक रूटीन है, एक रूटीन है। क्लियर हो गया आपको क्यों हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है इसमें? क्योंकि इसमें अभी का पता, पहले का पता और बाद का पता नहीं चलता है, इसलिए ये अनिश्चित होता है। और अगर अनिश्चित में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो निश्चित कर देगा। ये हेल्पिंग वर्ब निश्चित कर देगा कब का? अभी का। ये हेल्पिंग वर्ब निश्चित कर देगा कब का? पहले का। ये हेल्पिंग वर्ब निश्चित कर देगा कब का? बाद का। और इसमें अभी, पहले और बाद किसी की बात ही नहीं होती, बस एक कॉमन रूटीन जो प्रेजेंट पर रख करके हम लोग बता देते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं यहां पर कि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 कहाँ लगेगा? तो V1 होता है क्या? जिस वर्ब में S या ES नहीं लगा रहता है। और V5 क्या होता है? जिसमें S या ES लग जाता है ना। प्ले का प्लेस हो गया फिफ्थ फॉर्म, प्ले फर्स्ट फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म, गोस फिफ्थ फॉर्म, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर सब्जेक्ट आपका I, V, U, दे या एक से ज्यादा नाम रहेगा तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये याद करने वाली चीज है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई एक नाम रहेगा तो हम लोग फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या था? आई, तो आई के साथ कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, टेक लगाया ना। यही अगर ही आ जाए तो हम लोग टेक नहीं लगा सकते हैं, टेक्स लगाएंगे। शी आ जाए तो टेक्स लगाएंगे। तो अब इस पर रखकर हम लोग अपना सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हमें बताइए सब्जेक्ट कौन? तो सब्जेक्ट है यहाँ वी। उसके बाद वर्ब कौन? तो वर्ब हो गया प्ले। अब बताइए कि यहाँ पे हम आर लगाएंगे वी के साथ? कभी नहीं। अगर आर लगा देंगे तो कब की बात कर जाएगी? अभी का। यानी अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आर एक ऐसा हेल्पिंग हो जो अभी के बारे में बात करेगा। समझ में आ रही बात? चलिए, तो वी प्ले और उसके बाद क्या प्ले? तो वी प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम लोग बना लिया। उसी प्रकार से वह खाना बनाती है। सबसे पहले वाह के लिए क्या आएगा? शी। अब बताइए बनाना के लिए क्या वर्ड आएगा? बनाना के लिए आता है कुक। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ, सॉरी, जो शी लिखा हुआ है तो शी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ कुक में क्या लगा देंगे? एस। शी कुक्स, और क्या कुक्स? फूड। बन गया, शी कुक्स फूड। इस तरह से बनेगा। उसी प्रकार से अजीम सर यूट्यूब पर ऑनलाइन कर, सब्जेक्ट कौन है यहाँ? तो सब्जेक्ट है अजीम सर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा? वर्ब। तो वर्ब क्या है? ये है लेना। तो लेना के लिए वर्ड क्या आ जाता है? टेक। अब बोलिए टेक लगेगा कि टेक्स लगेगा? टेक्स लगेगा, क्योंकि एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अजीम सर टेक्स। क्या टेक्स? तो ऑनलाइन क्लास। तो अजीम सर टेक्स ऑनलाइन क्लास। कहां लेते हैं ऑनलाइन क्लास? तो यूट्यूब पर। तो क्या हो जाएगा? ऑन यूट्यूब। बन गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ट्रांसलेशन तो यूं ही बन जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। मेन तो कंसेप्ट है ना कि ये इंडेफिनिट है क्या? तो इंडेफिनिट है अनिश्चित। ये अनिश्चित क्या है? तो अनिश्चित वैसा सेंटेंस जिसमें अभी का भी पता ना चले, पहले का भी नहीं पता चले और बाद का भी पता नहीं। बस एक कॉमन सा रूटीन है, इससे आज कल परसों को कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से तातेती 10% वैल्यू रखेगा और ये हैबिट और रूटीन 90% वैल्यू रखेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें अभी, पहले और बाद की बात नहीं की जाती। और हेल्पिंग वर्ब को 3 ही कैटेगरी में बांटा ही गया, एक अभी के बारे में बताएगा, एक पहले के बारे में बताएगा और एक बाद के बारे में बताएगा। और हैबिट और रूटीन को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा, फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगेगा, ये आपको बता ही दिया गया। तो उम्मीद है कि ये बेसिक कंसेप्ट, ये सिर्फ कंसेप्ट था, अभी इंडेफिनिट समाप्त नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। सिर्फ अभी आपको हमने कंसेप्ट दिया। पार्ट 2 में हम लोग बनाएंगे कि इसको और यूज कैसे किया जाए, लंबा सेंटेंस कैसे बनाया जाए, कुछ कीवर्ड्स इंडेफिनिट को देखते ही पहचाने कि ये इंडेफिनिट है तो वो कीवर्ड्स क्या होंगे, ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में इतना ही आप लोगों को छोड़ देते हैं। इसको ध्यान से एक बार और, अगर नहीं समझ में आते एक बार और देखिए। कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मेरा पढ़ाई थोड़ा सा अलग इसलिए रहता है, हम कंसेप्ट पे पूरा ध्यान देते हैं। कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, बस ताते थी रहा रही चुका चुकी से
टेंस पढ़ा दिया, स्ट्रक्चर रट जाओ, रटने से थोड़ी ना होगा। उसमें अगर कोई चीज़ आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये भी क्लियर करना ही होगा, तभी आपको टेंस क्लियर होगा। तो उम्मीद है कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो फिर से एक बार वीडियो देखिए और फिर से देखकर उस डाउट्स को क्लियर कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग आए तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तब तक के लिए आप इसमें बनाएं। और इसमें एक चीज़ और हम बता देते हैं आप लोगों को कि अभी आप लोग जो इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी आप प्रैक्टिस कैसे, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आप सिंपल छोटा छोटा सेंटेंस अपने मन से बनाइए, कोई भी अपना हैबिट, अपना ही हैबिट बनाइए। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कपड़ा धोता हूँ, मैं घर का काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। किसी पर, पापा पे बना दीजिए, मम्मी पे बना दीजिए, भाई पे बना दीजिए, बहन पे बना दीजिए, प्लेयर पे बना दीजिए, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ऐसा सा सेंटेंस सिर्फ बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जितना बड़ा बड़ा सेंटेंस होगा बना लेंगे लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय।